हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और कार्बोकैटायन का भी हमने थर्ड लेक्चर डिस्कस करना है। तो भाइयों, यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का कंसेप्ट हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, क्या क्या चीज़ पढ़ी थी हमने पिछले लेक्चर में। हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के कुछ फैक्टर देखे थे, अगर मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे स्टेबिलिटी को जजमेंट देंगे, वो चीज़ हमने क्लियर करा। और उसी लेक्चर में हमने देख लिया था जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कैसे कैसे कार्बोकैटायन जनरेट होंगे। फिर हमने देखा था अगर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाते हैं तो आगे वो क्या बनने की पॉसिबिलिटीज पैदा करते हैं, मतलब फेट ऑफ कार्बोकैटायन वहां पे डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ना चालू किया था जिसका नाम था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो भाई रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वहां पे तो ए साइक्लिक मॉलिक्यूल का देखना था, यहाँ पर साइक्लिक मॉलिक्यूल के में कैसे रीअरेंजमेंट होता है, मतलब रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन का कंसेप्ट क्या है। ये हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, इस चीज को हमें करना जरूरी है। तो भाइयों इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम पढ़ने वाले रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन। रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, स्मॉलर रिंग, छोटी रिंग बड़ी रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। यहां देखो 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया, 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगी, 5 मेंबर्ड रिंग फिर दोबारा 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगी। हुआ कैसे, ये हो कैसे रहा है, इन्हीं चीज को हमें इस लेक्चर में डिस्कशन करना है। क्यों भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज के लिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको पता है ये कार्बोकैटायन के पास एबिलिटी होती है अपने आप को मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में तब्दील करने में, ठीक है भाइयों। तो कार्बोकैटायन छोटी रिंग में ज्यादा कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बड़ी रिंग। और यही चीज हमें कैसे देखना है, कैसे हुई वही चीज तो भाइयों ठीक नहीं है, एक एक करके आपको सिखाते हैं। तो आओ बोर्ड पे देखो, हाउ टू रीअरेंज, कैसे हम रीअरेंज करेंगे इनको। तो एक एक करके आपको सब समझाते हैं कैसे रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है भैया। तो जैसे हमने एक ही क्वेश्चन पहला ले लिया, आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, पहले नंबरिंग करनी है। जहां से देखो जो रिंग के बाहर कार्बोकैटायन होना जरूरी है, रिंग के बाहर कार्बोकैटायन होना जरूरी है, तभी रिंग एक्सपेंशन होगी, वरना नहीं होगी। रिंग के अंदर का कार्बोकैटायन है तो कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी, रिंग के बाहर कार्बोकैटायन का होना चाहिए तभी रिंग एक्सपेंशन होगी। तो 1 2 3 4 5 हमने मान लिया। तो हमने क्या किया भाइयों, हमने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा और इससे हमने बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉन्ड का किस किस का, ये बॉन्ड ब्रेक किया, पहले और चौथे का बॉन्ड ब्रेक किया, और बॉन्ड किस किस का फॉर्म होगा, चौथे और पांचवें कार्बन एटम का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस चीज को देखो भाइयों, चौथे और पांचवें कार्बन एटम का बॉन्ड फॉर्म होगा, तो पहले और चौथे का बॉन्ड तोड़ दिया और चौथे और पांचवें का बॉन्ड बना दो। तो नंबरिंग कर दो कि आपको क्लियर हो जाए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो भैया देखो यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं पहले और चौथे का कार्बन एटम का बॉन्ड हमने क्या करा, इजीली से तोड़ दिया, और बॉन्ड किस के बीच में बनाया, चौथे और पांचवें कार्बन एटम के। और पॉजिटिव चार्ज किसका जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी और ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन रहे थे, शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी हो रही थी, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाता है इसके पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो देख सकते हो इसको हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की रिंग बन चुकी है। तो सिंपली 5 मेंबर्ड की रिंग बनाओ और आपके पास ये आ जाएगा। और नंबरिंग कर दो, नंबरिंग क्या है, 1 पे कार्बोकैटायन है, 2 3 4 5, सिंपली कर दिया ना हमने, 4 मेंबर्ड रिंग को 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसी कहते हैं रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन। 4 मेंबर्ड की रिंग में ये ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं था, 5 मेंबर्ड रिंग में आते ही ये ज्यादा अपने आप को स्टेबिलिटी गेन कर ली, ठीक है भाइयों, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अगर 5 मेंबर्ड की रिंग आ जाती है तो हम कैसे रिंग एक्सपेंशन करेंगे उस चीज पर दो। कुछ नहीं भाइयों, पहले नंबरिंग करनी है, साफ सीधी बात है, आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद ये मान लेते छठा कार्बन है, ठीक है। तो नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, पहले और पांचवें का बॉन्ड तोड़ देना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये बॉन्ड वहां जब शिफ्ट होंगे तभी तो ये टूटेगा, मतलब ये ब्रेक करो वो वाला बॉन्ड फॉर्म कर दो। तो आपको देखो इजीली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हुआ, और इससे तो बॉन्ड बना पड़ा है, इस फर्स्ट वाले कार्बन एटम का 6 से तो बॉन्ड बना पड़ा है। देखो 1 2 3 4 5, पहले और पांचवें का हमने बॉन्ड तोड़ा और पहले पांचवें और छठे का बॉन्ड बना दो,
5th और 6th कार्बन से हम बॉन्ड को बना देंगे। तो आसानी से हम क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जिस शेयरिंग में थे अब शेयरिंग से हट चुके हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग हुई है और इसको हम भाइयों अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको मैं दिखाता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन गई, तो 6 हेक्सेन बना दो और पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। ये हमारा 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताओ भाइयों। तो ये चीज आपको अब क्लियर हो रहा होगा कैसे हमें रिंग एक्सपेंशन करनी है, कैसे सब कुछ ध्यान में रखना है, इस चीज को नोटिस में रखना। ठीक है भाइयों, इस चीज को ध्यान में रखना। ऐसे ही हम नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं, कैसे रिंग एक्सपेंशन होगी। अगर मैं आगे का क्वेश्चन लेता हूं तो देखो भाइयों, अगर मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं तो रिंग एक्सपेंशन किस तरीके से होगी उस चीज को ध्यान में रखना है भाइयों। आ जाओ, अगर मैं 6 मेंबर्ड की रिंग लेता हूं तो 4 मेंबर्ड की रिंग में रिंग एक्सपेंशन देखा, 5 मेंबर्ड की रिंग में रिंग एक्सपेंशन देखा, 6 मेंबर्ड की रिंग में रिंग एक्सपेंशन देखा। तो कैसे हम रिंग एक्सपेंशन, तो क्या यहां पे भी रिंग एक्सपेंशन होगी 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां कार्बन। तो भाइयों यहां पर कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी, आपको याद रखना है। 4 मेंबर्ड वाली रिंग एक्सपेंड कर 5 मेंबर्ड वाली रिंग में स्टेबिलिटी गेन कर सकती है, 5 वाली रिंग एक्सपेंड कर 6 मेंबर्ड वाली रिंग में अपनी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को जजमेंट कर सकती है। पर भाइयों 6 मेंबर्ड वाली रिंग 7 मेंबर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे रीजन है। क्या है कि कार्बोकैटायन 6 मेंबर्ड वाली रिंग में स्टेबल है होता है, 7 मेंबर्ड वाली रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको याद रखना, हमें 6 से कम मेंबर्ड वाली रिंग में ही रिंग एक्सपेंशन को देखना मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो भाइयों यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ नहीं लगेंगे। आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, 3 बॉन्ड बना रखे इस कार्बन ने, 3 बॉन्ड बना रखे, एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन ये सोचेगा मेरे को पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, कैसे भी करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता ही नहीं होता। तो इसी चीज से यहाँ पर हम क्या करें 1,2 H माइनस शिफ्ट। आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में कैसे हमने रीअरेंजमेंट देखा था कार्बोकैटायन का। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है पिछले लेक्चर जरूर देखें। अब देखो यहां से ये हाइड्राइड आयन उधर चला गया, CH3 मॉलिक्यूल बन गया होगा, वो ऑब्वियस सी बात है, नहीं दिखाओगे तब भी आपका ऑब्वियस सी बात है वहां पे होगा। और ये हमारा कार्बोकैटायन आ गया। तो ये हमारा क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, स्ट्रक्चर होता है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। नोट कर लो भाइयों, नोट कर लिया, नोट कर लिया। फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एक्सपेंशन करनी है रिंग की। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको याद रहेगा ना, 6 मेंबर्ड वाली रिंग एक्सपेंड होके 7 मेंबर्ड वाली रिंग में नहीं जाएगी, ओनली 6 से कम वाली मेंबर्ड रिंग। एक एक्सेप्शनल केस आता है, रेयर केस में। ये नहीं कि मैंने क्या बोला, आपको 6 मेंबर्ड वाली रिंग में एक्सपेंड जो होगी पर रेयर केस में होगी, अपना फायदा देख के होगी। इस चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा, अभी आगे क्वेश्चन करते जाओ, आप मेरे साथ बरकरार रहे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ऐसे आ जाओ, अगर आपके पास ऐसी कुछ है तो आप कैसे रिंग एक्सपेंड करोगे उस चीज को देखो। देखो पहले नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, इसे 6 दे देते, इसे 7 दे देते। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले और 5वें का बॉन्ड तोड़ के 6 से बना रहे हैं। पहले और 5वें का बॉन्ड तोड़ा हमने और किससे बना रहे हैं, डायरेक्टली 6 से बॉन्ड बना दिया, और 6 पे एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है, नहीं लग रहा, तो ये दिखा दिया हमने, दिखा दिया। और पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले का बॉन्ड टूटा उसका शेयरिंग में था, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7, देख सकते हो, आपको क्लियर होगा। जिस भाइयों को क्लियर होगा बिल्कुल होगा। ठीक है भैया, तो अब आ जाते हैं, ये 6 मेंबर की रिंग बन चुकी है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हम, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ 1 2 3 4 5 6, और छठे पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लग रहा है, नहीं लग रहा, तो मिथाइल ग्रुप लगा दो। कोई दिक्कत हो तो यहाँ बताओ, कोई दिक्कत हो, कर लोगे ना भाइयों, कर लेना। ठीक है भाइयों, ऐसे आ जाओ, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बताओ रिंग का एक्सपेंशन कैसे होगा। एक आपके पास ये है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। ठीक है भाइयों, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले नंबरिंग करनी है। सिंपली नंबरिंग करने के बाद बहुत ईजी है भाइयों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद पहले और 5वें का बॉन्ड तोड़ देना है। आपको पता चल जाएगा जब क्वेश्चन ट्राई करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट, ये बॉन्ड ब्रेक करके वहां 6 कार्बन से एटम से बॉन्ड बना दो। तो
ऐसा कुछ होगा आपके पास, ये बन गया बॉन्ड और इसी 6 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। यस या नो? नंबरिंग करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो भाइयों, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? पहले वाला शेयरिंग में था, अब वो शेयरिंग से हट चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो भाइयों यहाँ देख सकते हैं 6 मेंबर्ड की रिंग बन चुकी है। यस या नो? देख लेना, यहाँ 6 मेंबर्ड की रिंग आसानी से बन चुकी है और पहले पे पॉजिटिव चार्ज है और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 और छठे पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो दिखा दिया। तो ये था रिंग एक्सपेंशन का केस। ऐसी अब बताओ इसमें रिंग एक्सपेंड कैसे होगी? ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है भाइयों। और जिस भाइयों को दिक्कत आ रही हो कमेंट करके जरूर बताना, बताओगे तभी तो हम आपके लिए पूरी अच्छी तरह कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। तो चलो इसमें बताओ कैसे हम रिंग को एक्सपेंड करेंगे। अगर जिन भाइयों ने कार्बोकैटायन पढ़ रखा है रीअरेंजमेंट का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इस लेक्चर में, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन थोड़ा नया केस है, हमने 11th 12th या बेसिक में थोड़ा बहुत नहीं देखा होगा, ये थोड़ा नया व्यू दिखता है तो आपको थोड़ा दिक्कत भी आ रही होगी, पर बहुत ईजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है भाइयों। तो आ जाते हैं, नंबरिंग करो पहले 1 2 3 4 5 6। ये वाला तो अभी केस कर लिया है ना भाइयों, ये वाला भी केस किया ही नहीं किया है? किया है। तो इस केस को एक बार आपको मैं बताता हूं, इस केस से अभी हमारा क्या कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, अभी हमने किया था, तो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ना है, इस चीज को मैंने आपको बताना भूल गया। तो देखो कुछ आपको ऐसा कुछ मिला होगा, ठीक है भाइयों। तो ये कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। थोड़ा देख लेना, मिस्टेक थी मेरी, मिस्टेक वैसे कुछ नहीं थी, मेरे को एक स्टेप और आगे बढ़ना है, आपको और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। तो भाइयों यहाँ पर क्या होता है ना, कार्बोकैटायन के पास एबिलिटी होती है, अगर वो एक बार रीअरेंजमेंट करके अपने आप को स्टेबल बना सकता है तो वो फिर दोबारा चेक करता है क्या वो अपने आप को और भी ज्यादा रीअरेंज करके अपने आप को और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो उसके पास एबिलिटी होता है, वो बार बार रीअरेंजमेंट कर अपने आप को जब तक स्टेबल नहीं करेगा, रीअरेंजमेंट तब तक होता रहेगा जब तक वो अपने आप को स्टेबल नहीं बना देता, इतना ध्यान में रखना। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका, पर भाई हम देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है 4 बॉन्ड बना रखा है, नहीं बना रखा, 4 बॉन्ड बना के मिथाइल ग्रुप यहाँ लग रहा है, मिथाइल ग्रुप यहाँ लग रहा है, तो ये कार्बोकैटायन कहता है काश में यहाँ आ जाता तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, ऑब्वियस ही बात है। तो हम क्या करेंगे 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट कर देंगे, नहीं कर देंगे, और जिसकी वजह से CH3 पहले से दूसरे कार्बन पर आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, और हमने ये चीज देख चुके हैं। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 ग्रुप और इधर हमारा CH3 ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज कैसा बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाइयों। इस चीज को आपको क्लैरिटी आ चुकी है कैसे करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। रिंग एक्सपेंशन के बाद भी चेक करना है क्या कार्बोकैटायन अपने हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, ये 3 शिफ्टिंग की वजह से अपने आप को और ज्यादा स्टेबल बना सकता है, तो स्टेबल बनाओ, क्योंकि रीअरेंजमेंट तब तक होता रहेगा जब तक स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हो जाता। इस चीज को ध्यान रखना, ये थोड़ा आगे कर लेना, क्वेश्चन आपने नोट किया होगा आई होप। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे रिंग एक्सपेंशन करेंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना। तो एक हमारा यहाँ फिनाइल ग्रुप है, यहाँ हमारा मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बेसिक बात है, आप क्या करोगे, पहले तो नंबरिंग करोगे, पहले तो आपको मेरे को पता है आप नंबरिंग करोगे जरूर। नंबरिंग करने के बाद 6th ये है, ठीक है भाइयों। नंबरिंग करने के बाद आप ऑब्वियस ही बात, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उसको पास पहुंचाओगे। बॉन्ड को जैसे ही ब्रेकेज होगा, बॉन्ड का जैसे ही ब्रेकेज होगा तो आप देख सकते हो क्लियरिटी ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा और इसी पे फिनाइल ग्रुप, इसी पे मिथाइल ग्रुप, यस या नो, और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, यस या नो, यस या नो। नंबरिंग करके दिखाऊं, क्लियरिटी आएगी आपको। एक पे पॉजिटिव चार्ज, 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 का बॉन्ड बनाया, पहले का टूट गया, पॉजिटिव चार्ज उस पे आ गया, ठीक है भाइयों। और इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस या नो, रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर, और इसी पे ही फिनाइल ग्रुप और इसी पे ही मिथाइल ग्रुप, कोई दिक्कत। नंबरिंग करके दिखाता हूं आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग करके देखोगे तो भाइयों कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो मिस्टेक्स होगी, कंफ्यूजन होगी, जो आपको खा जाएगी। तो इसी से चेक करना है क्या ये रिंग एक्सपेंड होके अपने आप को तो स्टेबल कार्बोकैटायन तो इसने बना लिया,
फिर देखेंगे रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या, और भी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, उस चीज पर ध्यान देंगे। तो ये कार्बोकेटाइन कहता है यहाँ पर मैं 2 डिग्री हूँ, ये कहता है काश में यहाँ आ जाता कुछ भी करके तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाता नहीं हो जाता। तो आप क्या करोगे, फिनाइल की शिफ्टिंग करोगे मिथाइल की। तो हमने पिछले केस में देखा था मिथाइल की शिफ्टिंग ज्यादा प्रॉपर्ली की जा सकती है, फिनाइल की शिफ्टिंग से कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ मिथाइल की शिफ्टिंग होगी 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, क्योंकि ना ही यहाँ पर हाइड्राइड आयन है कि उसको शिफ्ट करवा दिया जाए, सिर्फ 4 बॉन्ड बने पड़े हैं। तो इतना ध्यान में रखना, मिथाइल की शिफ्टिंग होगी और मिथाइल की शिफ्टिंग मिथाइल इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा। तो देखो कैसे शिफ्टिंग होनी है, आपको मैंने पिछले लेक्चर वैसे क्लियर कर चुका हूँ, पर जिन भाइयों को दिक्कत आ रहा हो तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना, नहीं तो पिछले लेक्चर जाकर जरूर देखना। तो ये आपका ये आ चुका है कैसे आपको शिफ्टिंग करनी है, ठीक है भाइयों। अब कुछ अपने इसमें बताना थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, क्या यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा बताना, ठीक है भाइयों। तो देखो आपके पास नया क्वेश्चन है, चेक करो क्या यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो भाइयों हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जो एटम होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं नहीं होते, लोन पेयर होंगे तो ये प्लस एम इफेक्ट रखेगा नहीं रखेगा, बिल्कुल रखेगा। और प्लस एम इफेक्ट आने की वजह से ये अपने लोन पे डोनेट करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियस ही बातें करेगा ही नहीं करेगा, है ना, हमें पता है प्लस एम इफेक्ट लगेगा। और प्लस एम मतलब इस कार्बोकेटाइन को कैसी स्टेबलाइजेशन मिल रही है, मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन, मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन। और मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिलने के बाद, और हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल तो मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन होती है, और कोई बड़ी ताकत तो नहीं होती ना स्टेबिलिटी ऑर्डर में, तो मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन सबसे बड़ी स्टेबलाइजेशन। तो ये रिंग एक्सपेंशन करता ही नहीं है, ये रिंग एक्सपेंशन नहीं करता, इसी वजह से। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन होती है, ठीक है भैया। नो रिंग एक्सपेंशन, इतना ध्यान रखना, हर बार एक्सपेंशन नहीं करनी हमें, तो इसको चेक करना है कि पहले से स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिला पड़ा है बहुत तगड़े वाला, तो अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा अगर हमने रिंग एक्सपेंड करवा दी। तो इसमें बताओ क्या इसमें भी रिंग का एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ इसमें क्या रिंग का एक्सपेंशन होगा ही नहीं होगा। इसमें वही केस है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको प्लस एम के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर रही होंगी, और प्लस एम के थ्रू इसको मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिल रही होगी। ऑब्वियस ही बात है इसके पास भी नो रिंग स्टेबलाइजेशन, मतलब नो रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे भी रिंग का एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है भाइयों। अब आ जाते हैं अपना एक रेयर केस है, जब 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और आकर अभी मैंने पिछले बताया 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में ऐसे नहीं कन्वर्ट होती, कुछ ना कुछ लालच होता है, ठीक है भाइयों। उस चीज को देखो कैसे क्या लालच होता है जिसकी वजह से 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाती है। तो भाई यहाँ देख सकते हैं 6 मेंबर्ड रिंग है, आपको पता है 6 मेंबर्ड रिंग है नहीं रिंग है। तो ये सोचती है काश में यहाँ होता, ये पॉजिटिव चार्ज बोलता है काश में यहाँ होता तो हमें लोन पेयर के थ्रू इसको मेसोमेरिक इफेक्ट लगता। तो ये इस लालच से ये रिंग को एक्सपेंड करने के लिए रेडी कर लेता है, और रिंग जैसी एक्सपेंड होती है, रिंग एक्सपेंड होगी, ऑब्वियस ही बात है, एक्सपेंड कर दो भाइयों। तो 1 2 3 4 और ये रिंग एक्सपेंड हो रही है उससे, एक ये है और एक OH ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, और ये रिंग एक्सपेंड हुई ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस ही बात है आपको इस पे आएगा, क्योंकि हमने क्या सा पहले का बॉन्ड थोड़ा 6 से, और 6 का बॉन्ड बना दिया हमने किससे 7 से, तो ये हमारा 7th कार्बन है। और ऑब्वियस ही बात है ये हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 7 मेंबर्ड की रिंग बन चुकी है, 7 मेंबर्ड की रिंग बन चुकी है, और 7 मेंबर्ड की रिंग बनाएंगे हम। तो पहले कार्बोकेटाइन हमने पहले नंबर मांगा था, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ठीक है भाइयों। तो 2 3 4 5 6 7, और पहले कार्बन पे ही क्या लग रहा है, पहले कार्बन पे ही OH ग्रुप लग रहा है, और OH ग्रुप के लगने से वजह से ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे इसे मेसोमेरिक स्टेबलाइज कर रहे होंगे, इसी वजह से यहाँ पर क्या हुई रिंग एक्सपेंशन हुई मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन के थ्रू। वैसे तो ये रिंग एक्सपेंड करता नहीं है, पर यहाँ पे मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिली जिसकी वजह से रिंग को एक्सपेंड होना पड़ा लालच के थ्रू, ठीक है भाइयों। ये चीज आपको क्लियर होगी, ये चीज आपको क्लियर होगी। ऐसे ही हमारे ये रिंग एक्सपेंशन का केस, अभी तक हमने सिंगल रिंग का एक्सपेंशन देखा। अगर हमारे पास डबल रिंग आ जाए तो हम कैसे, मतलब डबल रिंग एक्सपेंशन,
डबल रिंग एक्सपेंशन। अगर दो दो रिंग आ जाए और उसके अंदर एक्सपेंशन करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं भाइयों। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, इस लेक्चर में आपको सब क्लियर होगा। अब आप बस हमारे साथ बरकरार रहें। जैसे आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग ये भी दे दिए, 4 मेंबर्ड की रिंग ये भी दे रखी है। पहले तो ये बताओ कि इन दोनों में से कौन रिंग एक्सपेंड करेगा पहले, इन दोनों में से कौन रिंग एक्सपेंड करेगा पहले। तो आपको बताया था मैंने कि रिंग से बाहर कार्बोकेटाइन होना चाहिए तभी रिंग एक्सपेंड करेगी। तो इस वाली रिंग को एक्सपेंड करेंगे तो रिंग के पास ही कार्बोकेटाइन है, रिंग के अंदर ही कार्बोकेटाइन है, तो ये तो एक्सपेंड होने से रही, ये होगी एक्सपेंड। तो 1 2 3 4, जैसे फिफ्थ मान लेते 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं नंबरिंग में। आपको पता है ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगे और इधर पहला और चौथे का बॉन्ड ब्रेक होगा, पांचवें और चौथे का बॉन्ड बनेगा। यस या नो, पहले ये बताओ, पांचवें और चौथे का बॉन्ड बनेगा। और ये मान लिया हमने एक कार्बन है और ये बना दिया हमने बॉन्ड, और यहाँ हमारे से 5 4 मेंबर की जुड़ी पड़ी है और नंबरिंग कर दो। ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगी, 1 2 3 4 और 5वां ये रहा, 6वां ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा, कोई दिक्कत। और इसी को हम रिप्रेजेंट करके दे देते हैं आपके पास कि आपके पास ये आ चुका है। और देखना, और जो भाइयों यहीं से आपका देखो मैं नंबरिंग दे देता हूं कि पहला कौन सा है कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है 1, और इसी के बगल में 2, इसी 3 4 और 5, और 5वें से ही अटैच है 4 मेंबर्ड की रिंग। ऑब्वियस सी बात है 5वें से ही अटैच है 4 मेंबर्ड की रिंग, तो दिखा दो, कोई दिक्कत हो इसमें ये बताओ। और ये हमारी नंबरिंग हो जाएगी 6 की, ये 7 की, ये 8 की, कोई दिक्कत हो तो इसमें बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को ये कहेगा भाई डबल बॉन्ड मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो शिफ्ट करना कैसे होगा, थोड़ा इस चीज में दिक्कत आती है, थोड़ा ध्यान देना, कुछ नहीं है भाइयों, इजी है। बस देखो एक आपके पास ये बन जाएगा, आपका पता है 5वें और 6ठे कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है नहीं टूट रहा, 5वें और 6ठे कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है और 6th और 1st कार्बन का बॉन्ड बनेगा। तो ये 5वां, तो नंबरिंग कर दो 5 4 3 2 1, तो ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। 5वें और 8वें का बॉन्ड तो बरकरार है, तो बना दो। 8वें और 7वें का बॉन्ड बरकरार है, 7वें 6ठे बॉन्ड का बरकरार है, तो 8 7 6, कोई दिक्कत। और 6ठे का बॉन्ड फर्स्ट से बना दो, 6th कार्बन का बॉन्ड फर्स्ट से बना दो। हमने क्या करा, 5th से तोड़कर, 5th से बॉन्ड को तोड़ा हमने, 5th से बॉन्ड को ब्रेक किया, 1st कार्बन से हमने 6th कार्बन का बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो 1st कार्बन की कमी दूर कर दी और पॉजिटिव चार्ज कहां बन जाएगा 5th कार्बन पे। और इसी को हम रिप्रेजेंट करके आसानी से इसको एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर दे सकते हैं। वो स्ट्रक्चर भाइयों ये देखो, आपके पास 4 मेंबर्ड की रिंग 5 में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी 4 की थी, एक बार कन्वर्ट हो चुकी है 5 में, ये वाली भी 4 5 में कन्वर्ट हो गई। और आपको पता है नंबरिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि पॉजिटिव चार्ज कहां फॉर्म हुआ है, यहां फॉर्म हुआ है, कैसे हुआ वो चीज मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 7 8, कोई दिक्कत होती है यहाँ बताओ। देखो यही तो है, पहले और 5वें के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो पहले और 5वें, और 5वें पे कार्बोकेटाइन है, हाँ बिल्कुल है। 5वें के बगल में 4 3 2 1, 4 3 2 1, और 5वें के बगल में 8 कार्बन, 8वां कार्बन, 8वां 7वां 6वां, ये हमारा रिंग एक्सपेंशन था डबल रिंग के अंदर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इस चीज को नोट करो। अभी इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना आए रिंग एक्सपेंशन डबल रिंग के अंदर। और खासकर भाइयों डबल रिंग एक्सपेंशन हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल अप कर रहे हैं ना भाइयों, क्वेश्चन आएंगे, आपको करना है कैसे उस चीज को आपको देखना है, ठीक है भाइयों। देखो इसमें बताओ रिंग का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया पहली रिंग कौन एक्सपेंड करेगी, जो रिंग से बाहर कार्बोकेटाइन होगा, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी होगी, 7वीं 8वां 9वां 10वां कार्बन, ठीक है भैया। आपको पता है ये पहला और 5वां बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले 5वां और 6ठा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो टेंशन नहीं लेने वाली बात। तो आपको तो पहले इतना तो बना के तैयार रख दो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहले और 5वें का बॉन्ड क्या कर दिया हमने, ब्रेक कर दिया, देखो आपको दिख भी रहा होगा। और ये पहले और 6ठे कार्बन का बॉन्ड तो बरकरार है, और 6ठे से तो हमारी रिंग तो बनी पड़ी है 5 मेंबर की, कोई दिक्कत होती है इसमें कोई बताओ। और हमें क्या करना है, पहले और 5वें का बॉन्ड ब्रेक करना था, कर दिया। और हमें किससे बॉन्ड फॉर्म करना है, पहले और 6ठे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना है, कोई दिक्कत। और इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये शेयरिंग में था, इसकी कमी दूर हो रही थी, पर जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ इसकी कमी बढ़ गई, और जिसकी वजह से इसकी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है। और इसी को हम रिप्रेजेंट करके ऐसे लिख सकते हैं, नहीं रख सकते, पहले ये बताओ भाइयों। इसी को हम रिप्रेजेंट के 6 मेंबर्ड की रिंग बन चुकी है, 1 2 3 4 5 6, और पहले पे मान लेते हैं हमने 5,
ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। और छठा कार्बन किससे अटैच कर रहा है 7 8 9 10, छठा कार्बन मान लिया हमने 7th कार्बन से अटैच कर रहा है, तो हमने ये बना दी रिंग। कोई दिक्कत हो तो बताओ, 7 8 9 10, ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये कहेगा मैं अपने डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, अब आ जाओ। तो पहले तो ये 6 मेंबर की रिंग तो बिल्कुल बरकरार रख दो, क्योंकि ये तो अब कोई खराब कर नहीं सकता। अब देख सकते हो, आपने पहले नंबरिंग कर देते हैं कि दिक्कत रहा है 1 2 3 4 5 6। आपको देख रहा है 6th और 7th कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, 6th और 7th कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, पर 6th और 10th कार्बन तो बरकरार है, और ऐसी 9th कार्बन बरकरार है, और ऐसी 8th कार्बन बरकरार है, और ऐसे ही 7th कार्बन भी बरकरार है। तो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ कि आप क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा 7th कार्बन है, और ऐसे ही 6th कार्बन बरकरार है, पर हमने क्या किया, सॉरी ये हमारा 9th है, ये हमारा 8th कार्बन, ये 7th कार्बन, ठीक है भैया। 6th कार्बन का बॉन्ड टूटा 7th से, और 7th ने किसके साथ फॉर्म कर लिया, पहले कार्बन से, और कमी किस पे छोड़ दी, 6th कार्बन पे। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाइयों, ये भी 6 मेंबर रिंग, ये भी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो बनाओ 6 मेंबर रिंग। ये देखो आपके पास 6 मेंबर रिंग आ गई, और पॉजिटिव चार्ज का 6th कार्बन पे, पहला ये है 6th ये कार्बन है, ठीक है भाइयों। 6th कार्बन ये मान लिया पहले से, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये 6th कार्बन से 10 9 8 7। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाइयों। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, उसमें बताओ रिंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भैया, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि आप रिंग एक्सपेंड करना पड़ जाए आपको, तो हम कैसे रिंग को एक्सपेंड करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो आपको पता है रिंग वही एक्सपेंड करेगी जिसके बाहर कार्बोकेटाइन होगा। तो आ जाओ, ये इसको नंबरिंग हमने दिया 1, इसको 2 3 4 5, ये 6th कार्बन, यहाँ 7th दे दिया, इसको 8 दे दिया। ज़्यादा जरूरी नहीं है देने के लिए, आपको पता है ये रिंग एक्सपेंड करेगी, ये रिंग एक्सपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है 6th कार्बन 6th मेंबर रिंग जल्दी से एक्सपेंड नहीं होती, रेयर चांस पे एक्सपेंड होती है। देखेंगे रेयर चांस होगा तो करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे, ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको पता है डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, डबल बॉन्ड चाहे ऊपर से शिफ्ट कर लो चाहे यहाँ से शिफ्ट कर लो, हमने ऊपर से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो करो डबल बॉन्ड तो शिफ्ट कर देंगे। और हमने क्या किया, पहले और दूसरे का बॉन्ड टूटा, पहले और दूसरे का बॉन्ड टूटा, तो ये तो 6th और 1st का कार्बन एटम का तो बॉन्ड बना पड़ा है, आपको ये तो क्लियर है। 6th और 1st कार्बन एटम का तो बॉन्ड बना पड़ा है, और पहले का 5वें से बना पड़ा है, 5वें का चौथे से बना पड़ा है, और चौथे का तीसरे से बना पड़ा है, दूसरे का इससे बना है। और दूसरा जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली किससे बॉन्ड बना रहा है, डायरेक्टली किससे बना रहा है, डायरेक्टली आपसे 6th कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है, सॉरी 6th कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है। यस या नो, यस या नो। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा। ये भी 6 मेंबर की रिंग बन चुकी है, और 6 मेंबर की रिंग बनने के दौरान ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, नंबरिंग करके दिखा दूं, ये हमारा 7, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और पांचवा कार्बन डायरेक्टली गलत कर दी नंबरिंग, ये हमारा पांचवा, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा कार्बन डायरेक्टली 6th कार्बन से, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे 6 मेंबर की रिंग, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है भाइयों। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिखा दे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिखा दे, एक चीज और थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्या, देखो 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 इस चीज देखो, 6th डायरेक्टली, ये 6th कार्बन एटम मान लेते हैं, 6th किससे अटैच हो रहा है, 1st से अटैच हो रहा है, 1st 5th से, 4th से, 3rd से, 2nd से, और 2nd डायरेक्टली 6th से। तो हमारे पे ये रीजन बन गया, और ये कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो गया। तो ये हमारा कुछ स्पाइरो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, स्पाइरो कंपाउंड, ये हमारा स्पाइरो कंपाउंड फॉर्म हुआ है भाइयों। स्पाइरो कंपाउंड कैसे बोला, स्पाइरो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, या स्पाइरो कंपाउंड ये कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक ही कार्बन कॉमन होता है, 2 रिंग एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच होती है, ठीक है भाइयों, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अपने रिंग एक्सपेंशन का, फिर हमारे इस लेक्चर को हम विराम देते हैं। इसी डबल रिंग एक्सपेंशन में बस इतना ही था। चलो आ जाओ, आपके पास ये है और एक ही है, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर है। तो भाइयों आपका होमवर्क है, और इसको करके
आपको मेरे को दिखाना है, ठीक है भैया। इसको करना है और मेरे को बताना है कैसे रिंग का एक्सपेंशन होगा, कैसे रिंग का एक्सपेंशन होगा। एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, आपको करके कमेंट करके बताना है, ठीक है भैया। तो आपसे हुआ या नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, कैसे हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है भैया। तो आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आसानी से कर लोगे नहीं कर लोगे, आसानी से कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लेना भाइयों। और यहाँ पे यही लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर जिन भाइयों से नहीं होता वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। कल के केस में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट के 4th लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन, कौन कौन से कार्बोकेटाइन, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे कार्बोकेटाइन को फॉर्म करेंगे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अभी तो ये 3 क्वेश्चन है, आप करके देना, ठीक है भैया। तो नोट